अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे हमज़ा वस्ल, यानी जो किसी कलमे के शुरू में हमज़ा आता है और उस पर कोई एराब नहीं होता, अगर उसको पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ रहे हैं तो फिर वो हमज़ा गिर जाता है, और अगर वहाँ से हमको इब्तिदा करनी है तो उस पर एराब क़ायदे की मुनासबत से देना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से क़ायदे हैं जिनकी बुनियाद पर हमज़ा पर कोई एराब यानी ज़बर ज़ेर या पेश आता है। किसी लफ्ज़ के शुरू वाले हमज़ा पर ज़बर ज़ेर या पेश खुद लगाने का क़ायदा, ठीक है, ये इसका उन्वान हुआ। अब जैसे देखें कुछ मिसालें हैं। अर्रहमानी, इरजिई, उदखुलूहा। यहाँ पर देखिए रेड कलर से जो हमज़ा लिखा हुआ है ये तीनों जगहों पर खाली है, इस पर कोई एराब नहीं है। अब हमारे जहन में सवाल यही पैदा होता है जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो इस हमज़ा पर हमको क्या लगाना है, इस पर हमको कौन सी हरकत देनी है, ज़बर ज़ेर या पेश, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ रूल्स हैं जिनको जहन में रखते हुए हम बआसानी उस पर एराब लगा सकेंगे। तो सबसे पहले है ज़बर लगाने का उसूल। कुरान मजीद में ऐसे तमाम अल्फाज जो अलिफ लाम से शुरू होते हैं, अगर इन जैसे अल्फाज से पढ़ना शुरू करना हो तो हमज़ा पर हमेशा ज़बर लगाएंगे। अलिफ लाम से कोई कलमा शुरू हो रहा है कुरान मजीद में तो वो जो अलिफ लाम है तो उस अलिफ पर जो ज़बर लगाने के बाद हमज़ा बन जाता है उस पर हमें सादा सा एराब यानी कि ज़बर लगाना है। जैसे अर्रहमानु, अल-किताबी, ठीक है। अलिफ लाम से शुरू होने वाले तमाम कलिमात पर जो इब्तिदा का जो शुरू का अलिफ है उस पर हम ज़बर लगाएंगे, ठीक है। ये ज़बर लगाने का उसूल हो गया। अच्छा, ये भी याद रहे कि जो अलिफ लाम से शुरू होते हैं ना वो तमाम इस्म होते हैं। फिर नेक्स्ट है ज़ेर या पेश लगाने का उसूल। कह रहे हैं कि कुरान मजीद के ऐसे तमाम अल्फाज जो अलिफ लाम से शुरू नहीं होते, ठीक है, पहले वाले का ये बरअक्स है, यानी जितने भी ऐसे अल्फाज हैं जो शुरू अलिफ लाम से नहीं होते बल्कि सिर्फ खाली अलिफ से शुरू होते हैं, यानी इसमें अलिफ लाम दोनों नहीं होते बल्कि सिर्फ अलिफ होता है शुरू में, ऐसे अल्फाज से जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिनके शुरू में सिर्फ अलिफ है, सिर्फ अलिफ है, ठीक है, अलिफ लाम नहीं, सिर्फ अलिफ है, तो अब जब शुरू कर रहा है तो कभी ज़ेर कभी पेश लगाना है। अब हम जानेंगे कि कब ज़ेर और कब पेश लगाना है। इसका निहायत आसान सा तरीक़ा ये है कि मतलूबा लफ्ज़ यानी कि जिस लफ्ज़ की इब्तिदा अलिफ से हो रही है और अलिफ पर कोई एराब नहीं है, तो मतलूबा लफ्ज़ के अलिफ समेत अलिफ के साथ उस लफ्ज़ के तीसरे हर्फ को देख लें, ठीक है। उस लफ्ज़ का जो तीसरा हर्फ आता है उसको देख लें। अगर तीसरे हर्फ पर पेश है तो आप हमज़ा पर भी पेश लगाकर अदा करेंगे। जैसे पहली मिसाल देखिए, यहाँ पर है उदखुलूहा, यहाँ पर तीसरा जो हर्फ है वो है खा, जो रेड लाइन से बताया गया है, रेड लाइन के ज़रिए, ठीक है। तो इस खा पर पेश है, सही, तो हमज़ा जो खाली है उस पर भी हमको पेश लगाना है, ठीक है। और दूसरी मिसाल में उक़्तुलू, यहाँ पर भी तीसरा जो हर्फ है ता है, ता पर पेश है, तो पेश है तीसरे हर्फ पर तो हमज़ा को पेश लगाना है। उअबुदू, यहाँ पर भी तीसरा हर्फ बा है और बा पर पेश है, तो जब तीसरे हर्फ पर पेश है तो हमज़ा को पेश लगाएंगे, ठीक है। तो ज़ेर या पेश लगाने का जो उसूल है उसमें पहली बात ये हुई कि ऐसे कलिमात जो सिर्फ अलिफ से शुरू होते हैं तो उनको या तो ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे हमज़ा को या पेश लगाकर, ठीक है। तो उस अलिफ पर हमको ज़ेर या पेश लगाने के वक्त ये देखना है कि अगर उस कलिमे का उस लफ्ज़ का तीसरा हर्फ अगर पेश के साथ है तो हमज़ा पर भी हम पेश लगा देंगे। अब उसके बाद अगर तीसरे हर्फ पर पेश ना हो तो हमज़ा के नीचे ज़ेर लगाकर अदा करेंगे। पेश है तो हमज़ा को पेश लगाना है, अब पेश नहीं है तो क्या बच गया, या तो ज़ेर है तीसरे हर्फ पर या ज़बर है। ज़ेर हो या ज़बर हो दोनों सूरतों में हमज़ा पर हमको ज़ेर ही देना है। जैसे इरजिई, यहाँ पर देखिए तीसरा जो हर्फ है जीम है, जीम के नीचे ज़ेर है तो हमज़ा के नीचे भी ज़ेर आ गई। इंफतरत, यहाँ पर तीसरा हर्फ फा है और फा पर ज़बर है तो यहाँ पर हमको ज़बर है तब भी ज़ेर ही देना है। इत्तबिउ, यहाँ पर तीसरा हर्फ बा है और बा के नीचे ज़ेर है, हमज़ा को भी हमें ज़ेर ही देना है, ठीक है। तो जब कभी किसी कलमे के
تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، دونوں صورتوں میں حمزہ کے نیچے ہم کو زیر ہی دینا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ البتہ 8 الفاظ میں تیسرے حرف پر پیش ہونے کے باوجود حمزہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آتی ہیں، یعنی تیسرا حرف اگرچہ پیش کے ساتھ ہے باوجود اس کے حمزہ کو پیش نہیں بلکہ زیر دیں گے۔ ان الفاظ کی پہچان کر لیجئے: اسم، امرؤ، ابن، اتقوا، امشو، ایتو، اقضو، ابنو۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے تیسرے حرف پر ہم غور کریں تو پیش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حمزہ کے نیچے کسرہ ہی آئے گا۔ بارک اللہ فیک۔